तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंटिन्यूअस से आपको पता चल रहा है कि बात अभी कंटिन्यू है, और पास्ट मतलब पीछे, मतलब हम किसी पीछे यानी पास्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन पास्ट में वो काम अभी कंटिन्यू चल रहा है। इसी को हम कहते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब सबसे पहले इसकी पहचान देख लेते हैं। इसकी जो पहचान होती है वो होती है अंत में रहा था, रही थी और रहे थे आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए जल्दी से इसके अफर्मेटिव की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसकी हम अफर्मेटिव और नेगेटिव की बात करते हैं। सबसे पहले जब मैंने उसकी मतलब पहचान लिखी थी तो थोड़ी राइटिंग मेरी ज़्यादा अच्छी हो गई थी, तो इस वजह से मैं दोबारा से लिख रहा हूँ। रही थी, रहे थे और रहा था, ये हमारी पहचान होती है। अब पहचान से ही आपको पता चल रहा है कि काम अभी कंटिन्यू हो रहा है। मैं अपना खाना खा रहा था, मतलब बात पास्ट की है, पर पास्ट में भी काम अभी कंटिन्यू है, उसे हम कहते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब सबसे पहले इसकी अफर्मेटिव की बात कर लेते हैं। अफर्मेटिव में मैंने आपको बताया, जैसा कि आप जानते हैं कि पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है। सेम पास्ट में भी होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है, और सेम यही चीज़ फ्यूचर में भी होती है। फ्यूचर में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है। बस इनमें डिफरेंस क्या होता है कि इनकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो चेंज हो जाती है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। तो अब अफर्मेटिव, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कोई भी सेंटेंस है सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट होता है, लेकिन कई ऐसे केस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट भी नहीं पाया जाता है। तो देख लेते हैं पहले सब्जेक्ट प्लस, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है वॉज वर्ब। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव का रूल होता है। इसी रूल से हम सेंटेंस बना सकते हैं। इसे अगर आप चाहें तो अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हैं, वरना मैं आने वाले समय में एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे हम रूल खुद बनाते हैं। अब इसके नेगेटिव की बात कर लेते हैं। तो नेगेटिव सेम ऐसे ही रहेगा, बस यहाँ नॉट आ जाएगा वॉज वर्ब के हेल्पिंग वर्ब के बाद। ये बात आप ध्यान रखना, कभी भी रूल जब आप किसी चीज़ का बना रहे हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या होती है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आपका नॉट आता है, उससे पहले नहीं आएगा। और इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद आता है। तो नेगेटिव का रूल बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंक्लूड आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गए हमारे अफर्मेटिव और नेगेटिव। चलिए जल्दी से इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव के बारे में। इंट्रोगेटिव मतलब जिसमें जो हमारा क्वेश्चन है वो सबसे शुरुआत में पूछ लिया जाए, जैसे क्या मैं खाना खा रहा था, ये तो हो गया इंट्रोगेटिव हमारा। अगर इसी में इस क्या को हटा के जो क्वेश्चन है वो बीच में पूछा जाता है, जैसे मैं खाना क्यों खा रहा था, तो ये हो जाएगा हमारा डबल इंट्रोगेटिव। तो चलिए जल्दी से इंट्रोगेटिव का रूल देख लेते हैं। तो जो इंट्रोगेटिव का रूल होता है उसमें सबसे पहले जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगी, वॉज वर्ब जो हमारा है वो पहले आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये होता है हमारा इंट्रोगेटिव का रूल। और अगर डबल इंट्रोगेटिव की बात की जाए तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उससे पहले हमारे WH फैमिली आ जाती है। तो WH फैमिली प्लस वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस
नॉट, अगर आपके वाक्य में नॉट है तो नॉट आएगा वरना नहीं आएगा। नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंक्लूड आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। तो दोस्तों ये तो होते हैं हमारे रूल। अब चलिए इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो दोस्तों अब हम इस एग्जाम्पल को ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, और ये जो एग्जाम्पल है ये थोड़ा रिलेटेड है, रियल है, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी से रिलेटेड है। सबसे पहले 17 तारीख कल थी, बट हम आपके सामने आज आ पाए 18 तारीख को। तो पास्ट में हम नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और जो हमारा सेंटेंस है, कल नरेंद्र मोदी जी ने अपना जन्मदिन मना रहे थे। कल नरेंद्र मोदी जी अपना जन्मदिन मना रहे थे, इसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, रहे थे है, इसमें रहे थे ये रहा, मतलब ये बात कंफर्म है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या है? नरेंद्र मोदी जी। सब्जेक्ट ज़्यादा बड़ा हो गया हमारा, कोई बात नहीं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? वॉज और वर। अब देखिए नरेंद्र मोदी जी सिंगल आदमी है, सिंगुलर है, इसका मतलब वॉज आएगा। नरेंद्र मोदी जी वॉज। अब सबसे पहले कार्य, क्रिया क्या है उनकी? क्रिया है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने जन्मदिन को मना रहे हैं। सेलिब्रेट आ जाएगा, सेलिब्रेट। अब देखिए आईएनजी आ जाएगी तो हो जाएगा ये सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे। बर्थडे यस्टरडे। तो आई होप दोस्तों आपको इस क्लास में जितना समझाया गया आपको सब समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो हमारे यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। तो हेलो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। और अगर आपको कोई भी डाउट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट के द्वारा आपकी प्रॉब्लमों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। थैंक यू।